हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, ये हमारे आने वाले जो स्टेट पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद। तो इसमें ये जो सारे अनुच्छेद हैं हमारे वो दिए गए हैं, एक से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे अनुच्छेद हैं इसमें सारे दिए गए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में है, तो ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 565 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, एक भी सही नहीं है इसका, क्योंकि इसमें जो वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में जो हमारे अनुच्छेद हैं उनकी संख्या हो गई है 465। अगर मूल संविधान की बात करता तो 395 अनुच्छेद होते, लेकिन मूल संविधान में हमारे हो गए हैं 465, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर जो है हमारा वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो हमारे जो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें सूची को सम्मिलित करना, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो ये रहा हमारा, इसकी जो सूची है, नए राज्यों का गठन हमारा होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो हमारा 323A अनुच्छेद के द्वारा होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के लिए सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 117। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। और ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 312 है। नेक्स्ट, ये सूची में लाने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में शामिल है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है हमारा। और इसके बाद में अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में है और हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 339 समान न्याय एवं विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हमारा जो है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है, 48 में नहीं दिया गया है। 48 में हमारा कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूची हमें इसमें भी मिलानी है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करी गई है। इसके बाद में हमारा अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता के बारे में बात करी गई है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368 की बात करी गई है।
इसका जो सही ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। 36 से 51 नीति निदेशक तत्व हैं। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट जो लिस्ट हमारी दी गई, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में शामिल है। समता का अधिकार अनुच्छेद 4 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और जो हमारा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 111 में है। इसकी जो सूची है वो ये है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसमें अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राज्य विधानसभाओं की जो संरचना है वो अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी लिस्ट ये दी गई है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 उस उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। नेक्स्ट ये हमारी सूची दी गई है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। संवैधानिक संशोधन हमारा अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग 280 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। और वित्तीय आपात अभी तक हमारे इंडिया में एक भी बार नहीं लगाया गया है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगाया गया है, तो एक भी बार नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं हमारे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पूछा गया इसकी लिस्ट है ये। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का। नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तक कर लीजिए, ये बार बार पूछा जा रहा है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण हमारा जो है वो अनुच्छेद 323 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 78 संसद का संगठन। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद डी 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्धारिताओं के प्रश्न जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया इसमें भी हमें सूची को मिलाना है 215, 222, 226 और 227। तो ये रहे इसके जो आंसर हैं हमारे। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित। नेक्स्ट है हमारा इस भी सूची को हमें मिलाना है। हमारी जो सूची है वो ये है। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ये जो सूची है विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका ये है विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41,
कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। अनुच्छेद 42 शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसके अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारी सूची दी गई अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 का, 371 गा और 371 घा। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 का नागालैंड। अनुच्छेद खा 371 खा आसाम। अनुच्छेद 371 गा मणिपुर। अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। अनुच्छेद 71 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम। 71 छा मिजोरम। 371 जा अरुणाचल प्रदेश। 371 जा गोवा। 371 कर्नाटक। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अनुसूचियाँ।